अच्छी बात है कि इनका तालमेल इतने सालों से चल रहा है, हमने उसका फायदा उठाया। तो हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा तालमेल के लिए, बिकॉज ये 14 साल 14 साल राइट 14 साल से फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3 जी। तो ये इतने तालमेल में थे कि हमें टाइम लगा इन दोनों के साथ तालमेल मैच करने में। क्या बात है। और टाइम पे इसलिए आता था वहां पे फ्लाइट ही नहीं जाते थे। मनाली में एयरपोर्ट पे लैंड नहीं होती तो गाड़ियों से लेके जाते थे सबको वहां पे। राइट। तो बिल्कुल वहां पे टाइम पे आते थे। अच्छा, एक सवाल है सबके जहन में और मेरे भी एज अ व्यूअर, राहु केतु सुनने में तुम्हारा राहु भारी, तुम्हारा केतु भारी है, तो ये राहु केतु नाम कैसे पड़ा, मतलब क्या सोच के नाम रखा है? अभी आप बोलोगे कि यार यू नो फुकरे क्यों वर्क करती है, क्योंकि उसमें काफी इंटरेस्टिंग नाम है कैरेक्टर्स। जी। चाहे भोली पंजाबन ले लो, चाहे चूचा ले लो, राइट। यू नो देयर इज पंडित जी। उसी तरह से इस फिल्म में भी ये विपुल का फोटे है। Right. राइट कैरेक्टर्स जो लोगों के ग्रुप्स में से निकले, उनकी जिंदगी में से निकले, लेकिन फिर भी इतने अतरंगी हो कि आपको उनसे प्यार हो, उनकी ऑनेस्टी इंटैक्ट हो। राइट। ऑब्वियसली एंड देन देयर इज ये है राहु, मैं हूँ केतु, और शालिनी जो हमारे साथ अभी नहीं है यहाँ पर, बट उनके कैरेक्टर का नाम है मीनू टैक्सी। Yes. What an insane name यार, I'm just in love with that name. So ये विपुल का फोटे है, वो लिखते ही ऐसे हैं कि पूरी दुनिया और सारे कैरेक्टर्स अतरंगी साउंड करने चाहिए और दिखने चाहिए। मतलब जो इजी टू रिमेम्बर। अच्छा, जब आप लोगों ने स्टोरी सुनी थी, स्टोरी सुनते डेफिनेटली आप लोग कन्विंस थे क्योंकि इतने सालों के आपके जरा ताल्लुकात है, अपने काम भी साथ कर रहा था। ये जो अतरंगी कैरेक्टर कर दूंगा, ये जब सुनने में आया ये पिक्चर, तो पहला रिएक्शन क्या था? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके पीछे राहु केतु की कहानी है। बोलते हैं ना, अरे राहु भारी हो गया, केतु सब पूछ रहे हैं हमसे शो तो से कि हम दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी बहुत बढ़िया, ऑफ स्क्रीन भी बहुत बढ़िया है। यस, ऑफ स्क्रीन ये मुझे ज्यादा इरिटेट करता है और श्योर दैट इज देयर, बट वहीं पे दोस्ती काम आती है जहाँ पे नहीं मारना नहीं यार, प्लीज इसको मारना नहीं। बहुत प्यारा है। एंड आई थिंक अभी इंटरव्यूज में हम एक और चीज बोलते हुए आ रहे हैं जो कि हम बहुत बहुत सच है। मैं और पुलकित फिल्म इंडस्ट्री के नर्सरी के दोस्त हैं। हमने शुरुआत एक साथ करी थी। पुलकित की दूसरी फिल्म थी फुकरे, मेरी पहली थी, तो हम नर्सरी के दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री के। एंड आई थिंक जो नर्सरी की दोस्ती होती है, जो बचपन की दोस्ती होती है, उसका जो मजा और स्वाद होता है वो एकदम ना, मतलब इतना सिरा होता है बेटा कहने को जाती है। तो आई थिंक तो बिल्कुल वही है। एंड जिस तरह से मैंने सर को भी बोला, इनहिबिशन नहीं होती मैम कुछ भी, आप अपने जिगरी दोस्त को कुछ भी बोल सकते हो एंड आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा, वो बोलेगा यार तू गलत कर रहा है भाई, तू मतलब क्या ही सोच के ये कर रहा है, ये सोच के तू बोल भी कैसे सकता है ये सजेशन, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो आई थिंक आई रियली होप ये जो हमारी नर्सरी की दोस्ती है ये लाइफ भर ऐसी चलती रहे, बिकॉज बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ जीवन भर रहते हैं। आई थिंक पुलकित और मैं हम एक दूसरे के लिए वैसे हैं। यू नो दोस्त, क्योंकि आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी एक बार ये बोल चुका हूँ, बट आई वुड लव टू रिपीट इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप कि जब हम सब इस इंडस्ट्री में आते हैं, एटलीस्ट जो हम जैसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, हमारे पास यहाँ पे दोस्त नहीं होते, जब हम पहले दिन सेट पे जाते हैं तो हम स्ट्रेंजर्स के साथ काम करते हैं। बहुत साल लग जाते हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए जब आप खड़े होके सबके सामने चिल्ला के सीना ठोक के बोल सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म बनाई है। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव दैट फ्रेंडशिप विद अस नाउ। तो से कि हम दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी बहुत बढ़िया, ऑफ स्क्रीन भी बहुत बढ़िया है। यस, ऑफ स्क्रीन ये मुझे ज्यादा इरिटेट करता है और श्योर दैट इज देयर, बट वहीं पे दोस्ती काम आती है जहाँ पे नहीं मारना नहीं यार, प्लीज इसको मारना नहीं। बहुत प्यारा है। एंड आई थिंक अभी इंटरव्यूज में हम एक और चीज बोलते हुए आ रहे हैं जो कि हम बहुत बहुत सच है। मैं और पुलकित फिल्म इंडस्ट्री के नर्सरी के दोस्त हैं। हमने शुरुआत एक साथ करी थी। पुलकित की दूसरी फिल्म थी फुकरे, मेरी पहली थी, तो हम नर्सरी के दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री के। एंड आई थिंक जो नर्सरी की दोस्ती होती है, जो बचपन की दोस्ती होती है, उसका जो मजा और स्वाद होता है वो एकदम ना, मतलब इतना सिरा होता है बेटा कहने को जाती है। तो आई थिंक तो बिल्कुल वही है। एंड जिस तरह से मैंने सर को भी बोला, इनहिबिशन नहीं होती मैम कुछ भी, आप अपने जिगरी दोस्त को कुछ भी बोल सकते हो एंड आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा, वो बोलेगा यार तू गलत कर रहा है भाई, तू मतलब क्या ही सोच के ये कर रहा है, ये सोच के तू बोल भी कैसे सकता है ये सजेशन, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो आई थिंक आई रियली होप ये जो हमारी नर्सरी की दोस्ती है ये लाइफ भर ऐसी चलती रहे, बिकॉज बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ जीवन भर रहते हैं। आई थिंक पुलकित और मैं हम एक दूसरे के लिए वैसे हैं। यू नो दोस्त, क्योंकि आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी एक बार ये बोल चुका हूँ, बट आई वुड लव टू रिपीट इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप कि जब हम सब इस इंडस्ट्री में आते हैं, एटलीस्ट जो हम जैसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, हमारे पास यहाँ पे दोस्त नहीं होते, जब हम पहले दिन सेट पे जाते हैं तो हम स्ट्रेंजर्स के साथ काम करते हैं।
बहुत साल लग जाते हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, जब आप खड़े होके सबके सामने चिल्ला के सीना ठोक के बोल सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म बनाई है. सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव दैट फ्रेंडशिप विद अस नाउ. बहुत प्यार है, इतने अतरंगी, इतने प्यारे, इतने वार्म और इतने ऑनेस्ट लोग मिलते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, और हर जगह का एक अलग फ्लेवर होता है, राइट. हमने कितने साल देख ली मुंबई नगरी इन फिल्म्स, राइट. तो जब से दिवाकर जैसे और मृग जैसे डायरेक्टर्स आए हैं, तब से दिल्ली का फ्लेवर और नॉर्थ इंडिया का फ्लेवर थोड़ा ज्यादा आने लगा है फिल्म्स में, क्योंकि लोगों को पसंद भी आने लगा है और उनको रग रग मालूम है. जब आप मृग की फिल्म देखते हैं या आप दिवाकर की फिल्म देखते हैं या जब आप राहु केतु भी देखेंगे, तब भी आप नॉर्थ की हवा महसूस कर पाएंगे. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट एक्साइट्स अस. इस तरह के पहाड़ आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, इस तरह की लिबास आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, इस तरह के लोग आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. और खाना है यार भाई, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो पानी भी पीते हैं बंदा, अंदर जाके ऑटोमेटिकली घी बनता है. आपके सामने है आप रियल लाइफ राहु हैं, इस फिल्म में भी आप राहु हैं, तो ये कोइंसिडेंस था कि आपको पहले से पता था कि बाद में आपने नोटिस किया कि यार मैं तो मूलांक से भी राहु हूँ एंड फिल्म के अंदर भी राहु हूँ, बिकॉज यू बॉर्न एट 4 फैब. अच्छा था गिफ्ट देना. आई थिंक मुझे बिल्कुल, जब मेरे को मैं विश्वास करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये फिल्म के दौरान मुझे हल्का पता चलना शुरू हुआ. एंड आई थिंक जो ट्रेड्स होते हैं जैसे नंबर 4 के, तो मुझे बताया गया ऐसे ऐसे, तो मैं तो सिर्फ हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं ये करता हूँ, वैसे करके. तो मुझे नहीं पता था राहु का, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पहले विपुल सर ने एक बार ही बताया था, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे एक सवाल, जब उन्होंने समझाया कि राहु केतु एक राहु सर है और केतु धड़ है, एंड जब ये एक साथ होते हैं तो ये राहु केतु एकदम पावरफुल होते हैं. सबसे पहले तो मैं इसी शौक में चला गया था कि मैं सर हूँ. मतलब मैंने कहा कि यार मैं सर हूँ, मतलब मैं ऐसे अलग. तो मुझे पहले लगा वो अलग जॉनर वाली फिल्म बता रहे, जो सबका सवाल था. मैंने कहा समझदार वाला मामला होगा पूरा. बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, बहुत जो फिल्म भी सिखाती है, जो हमारी जो थॉट भी है कि असल चीज है तेरा कर्म प्यारे. आई थिंक आपके कर्म अच्छे होंगे तो राहु और केतु आपको 10 गुना 100 गुना रिवॉर्ड देंगे. आपके कर्म खराब होंगे तो उतना ही आपको दंड देंगे. विपुल सर का चीज मानना है, जो मुझे भी विद टाइम समझ आता है. वो कहते हैं कि वरुण, तेरे को पता है तब तू कभी भी कुछ करने जा रहा होता ना, तेरे अंदर एक आवाज आती है कि यार वरुण ना कर यार, ये समझा, पता नहीं यार फीलिंग नहीं आ रही अच्छी ना. उसको तू सबकॉन्शियस वॉइस कह दे, उसको तू ये कह दे कि यार गट फीलिंग है कुछ है. कहते हैं कि वो एक्चुअली में राहु केतु है जो तुझे बता रहे हैं कि ये कर्म करने से क्या होगा. अच्छा करने, कई बार वो भी आवाज आती है ये कर ले यार, ये बिल्कुल सही है. चैलेंजेस को पकड़ते हैं, ये करते हैं, ये सही दिशा में जाएगा. तो फॉर हिम इट्स राहु केतु हु सेज, ही chooses to believe that Rahu Ketu are your best friends. If you do everything with the correct intention, they are your best friends who will give you 10x, 100x, 1000x rewards. Just do your deeds right is the motto. And I think I have been following it for the past. I think हर मम्मी हमको यही सिखाते हैं, हर पापा हमको यही सिखाते हैं. एंड आई थिंक हम फिल्म के जरिए एक एंटरटेनिंग मैनर में हंसते खेलते सेम चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यही सीख के साथ मैं भी चलता हूँ. एंड आई थिंक राहु ने अपना मुझे ढूंढ लिया.